students, I am ML Chaudhary, physics expert. Dear student, today in this lecture we will discuss about electric charges and their fundamental properties. Right? So let's begin now. Electrostatics. Right? Lecture 1, Electrostatics. इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड अर्थात विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र. राइट. वेल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स आंतरिक गुण होता है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के मूल कणों का. एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. राइट. विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स. जो वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच, अलग अलग वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं. राइट. ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स का क्रिएट होना डिपेंड करता है अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर के ऊपर. राइट. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है अर्थात अदिश राशि है. एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम. और इसका एसआई यूनिट कूलम होता है. एंड इसको हम सी से डिनोट करते हैं. राइट. ए प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है जिसे हम प्लस ई कहते हैं. एंड एन इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज जिसे हम माइनस ई कहते हैं. एंड ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. एंड दिस इज एलिमेंट्री चार्ज. यह मूल आवेश होता है. राइट. काइंड्स ऑफ चार्ज. चार्ज के प्रकार. देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज. इलेक्ट्रिक चार्जेज कितने प्रकार के होते हैं? टू काइंड्स, दो प्रकार के. वन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. राइट. धनावेश और ऋण आवेश. लेट्स अंडरस्टैंड लाइक चार्जेज रेपल. अर्थात समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं. सपोज this is positive charge and this is positive charge and the force between two charge is repulsive nature. तो ये फोर्स कैसा है? repulsive फोर्स है. and this force is known as electrostatic force. इस बल को ही जो दो चार्जेस के बीच लगता है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं अर्थात स्थिर विद्युत बल बोलते हैं. and unlike charges attract each other. Right. Let's understand with another example. This is positive charge and this is negative charge and the force between these two charges is attractive force. कैसा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्टिव अर्थात आकर्षक बल. एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. राइट. तो ये यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल कैसा होगा? एट्रैक्टिव फोर्स होगा. एंड दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. राइट. बिकॉज दे हैव सेम चार्ज. एंड प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल रिपल्सिव फोर्स होगा. राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्रिएटेड within the interaction of proton and electron. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की उत्पत्ति प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन होने पर होती है अर्थात जब वो परस्पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. राइट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट यानी स्थिर विद्युत आवेशों के अध्ययन का विज्ञान है. इसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं. ऑलराइट.
बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अर्थात विद्युत आवेश के मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। क्या मौलिक गुण होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज में? द इलेक्ट्रिक चार्जेज हैज फॉलोइंग 3 बेसिक प्रॉपर्टी, 3 मूल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। पहला, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, अर्थात चार्ज का योगात्मक स्वरूप, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसे हम एडिटिविटी भी कहते हैं, राइट। सपोज वी टेक एन ऑब्जेक्ट और स्पेस, हम कोई ऑब्जेक्ट और स्पेस लेते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, जीरो चार्ज है, अर्थात इसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, उदासीन, राइट। हम इसको 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड कराते हैं। नाउ द चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, तो 0 से 2 माइक्रोकूलम हो गया। अगेन वी प्रोवाइड 5 माइक्रोकूलम चार्ज टू दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम अगेन 2 माइक्रोकूलम को 5 माइक्रोकूलम चार्ज और प्रदान करते हैं। तो इस तरह से टोटल चार्ज कितना हुआ? 7 माइक्रोकूलम, राइट। नाउ हम 7 माइक्रोकूलम को -3 माइक्रोकूलम चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, अर्थात नेगेटिव चार्ज देते हैं। 7 माइक्रोकूलम प्लस -3 माइक्रोकूलम, 7 प्लस 7 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है एंड -3 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल कितना हुआ? 7 - 3 = 4 माइक्रोकूलम, राइट। सपोज वी प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट Q1 चार्ज एंड अगेन Q2 चार्ज एंड अगेन Q3 चार्ज। तो इस तरह से जो टोटल चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड आगे भी चार्ज हम दे सकते हैं प्लस ... प्लस Qn। तो ये अलजेब्रिक एडिशन होता है, बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, राइट। सो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिटिव नेचर का मतलब है कि द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कुल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेज, सभी इंडिविजुअल चार्जेज का, अलग अलग चार्जों का टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज एडिटिव नेचर होता है, राइट। हम चार्ज को बीजगणितीय तरीके से ऐड कर सकते हैं, राइट। नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, आवेश संरक्षण, ऑलराइट। तो आवेश संरक्षण क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। सपोज वी टेक एन आइसोलेटेड सिस्टम, हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, राइट। दिस इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है एंड इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। वन ऑब्जेक्ट इज चार्ज विद 2 माइक्रोकूलम एंड अदर वन इज +3 माइक्रोकूलम। तो पहले ऑब्जेक्ट पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है एंड दूसरे ऑब्जेक्ट पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट्स एक आइसोलेटेड सिस्टम के इनसाइड हैं, सराउंडिंग से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आ सकता है और ना अंदर से चार्ज बाहर जा सकता है। सो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम, 3 and 2 = +5 माइक्रोकूलम, राइट। Interaction will be only between 2 objects in this system। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी इंटरेक्शन होगा, पारस्परिक क्रिया जो भी होगी, अन्योन्य क्रिया इन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच होगी, राइट। बाहर से, सराउंडिंग से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज 1 माइक्रोकूलम
प्लस 4 माइक्रोकूलम, बिकॉज यहाँ जो 2 मोर माइक्रोकूलम था उसमें से हमने 1 माइक्रोकूलम चार्ज को सपोज 3 माइक्रोकूलम वाले ऑब्जेक्ट को दे दिया, राइट। तो इस तरह से 3 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम इजिकल टू 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर रह गया 1 माइक्रोकूलम। अभी भी टोटल कितना हुआ, 1 + 4 इजिकल टू 5 माइक्रोकूलम। सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ कंजर्वेशन। तो ये कुल आवेश का संरक्षण है, यानी चार्ज अभी भी वही है। तो नाइदर द चार्ज डेस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज डेस्ट्रॉय होता है और नॉर क्रिएटेड, और ना ही उत्पन्न होता है। सो द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नॉर डेस्ट्रॉयड, अर्थात विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। दे कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वे केवल एक बॉडी से अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकते हैं, राइट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है रिमेन्स कांस्टेंट, वह स्थिर रहता है अर्थात अपरिवर्तित रहता है। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले हमें चार्ज का बेस जानना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट इज द बेस ऑफ द चार्ज? यू नो ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यूनिवर्स के अंदर सभी वस्तुएं मॉलिक्यूल से बने होते हैं, राइट, यू नो इट। एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम, और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, राइट। एंड एटम्स आर मेड ऑफ, और एटम्स किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, बिकॉज दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, मूल कण, राइट। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। एंड न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? राइट, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उदासीन होता है, अर्थात न्यूट्रॉन का चार्ज शून्य होता है। ओके, लेट्स कंसीडर एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। आओ एक ऑक्सीजन के एटम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दिस इज एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 8 प्रोटॉन्स होते हैं। एंड यू नो, और आप जानते हैं, किसी एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, राइट। अर्थात नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। एंड ड्यू टू दिस एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन रहता है। एंड एटम के ऊपर कुल चार्ज शून्य होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बिकॉज जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही चार्ज नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन के बाहर ऑर्बिट के अंदर है, तो टोटल शून्य हो जाता है। नाउ अब हम एटम को चार्ज कैसे कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ तो आपका एटम उदासीन है। सपोज हम 8 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये एटम निकाल देता, राइट, किसी दूसरे एटम को दे देता, तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, -7 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई वहाँ पर, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है। राइट, तो 8 - 7 कितना हुआ, नेट चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी एटम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +1 इलेक्ट्रॉन। राइट, एंड नाउ सपोज हम इस एटम को 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देते हैं, तो एटमों की संख्या कितनी हो गई, -9e, अर्थात 9 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 80 के बराबर। राइट, तो नेट चार्ज कितना हुआ, -9 + 8 = -1e। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। राइट, तो इस तरह से एटम नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब हम इनको एटम्स नहीं कह सकते, ये दे आर नॉट एटम्स नाउ, दे आर आयंस। दे आर आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ऑलराइट, तो एटम्स आर चार्ज आइदर पॉजिटिवली, एटम्स या तो धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं और नेगेटिवली, एंड दे आर कॉल्ड आयंस, और इन्हें हम फिर आयंस कहते हैं, अर्थात इनको हम अब एटम नहीं कहते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम एटम को चार्ज अप कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वन मोर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट और स्पेस, ये कोई वस्तु अथवा कोई खाली स्थान है। राइट, अभी हमें इसको -1e इलेक्ट्रॉन -1e चार्ज प्रोवाइड कराना है। तो वी चार्ज इट विथ, हम 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका चार्ज होता है -1e। अगेन हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका चार्ज होता है -2e। हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज होता है -3e। ऑलराइट, इस तरह से यदि हम इस वस्तु से, ऑब्जेक्ट से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो इसका चार्ज होता है +1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो इसका चार्ज होता है +2e। और यह वस्तु अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इसका चार्ज होता है +3e। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो हमारा चार्ज नेगेटिव होता है, और यदि हम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हमारा चार्ज पॉजिटिव होता है। इस तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बनते हैं। सो पॉसिबल चार्जेज, जितने भी पॉसिबल चार्जेज हैं वो हमने देखा किस फॉर्म में होते हैं, शून्य कूलम हो सकता है, +1e, +2e, +3, या माइनस फॉर्म में हो सकते हैं, -3, -2e, -1e। तो आपने देखा यदि हम किसी वस्तु को 2.5 इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो नहीं दे सकते, 9.7 इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो नहीं दे सकते। डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में हम कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करा सकते। ऑलराइट, सो जो टोटल चार्ज होता है वो होता है Q = NE, वेयर n इज इंटीजर। यहाँ पर n क्या है, एक होल नंबर है, यानी पूर्णांक संख्या है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या। ऑलराइट, अर्थात इलेक्ट्रॉन को हम एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल द पॉसिबल चार्जेज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जितने भी संभव चार्जेज हैं वो सभी आर इंटीग्रल मल्टीपल, वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मीन्स इंटीजर मल्टीपल, अर्थात एक होल नंबर के मल्टीपल होते हैं, एक समग्र पूर्णांक के गुणज होते हैं ऑफ एलिमेंट्री चार्ज प्लस ई, एलिमेंट्री चार्ज ई के, अर्थात एलिमेंट्री चार्ज के एक पूर्णांक गुणज होते हैं, अर्थात मिनिमल पॉसिबल चार्ज, न्यूनतम पॉसिबल चार्ज can be Q = NE, where N is the number of electron and E is the elementary charge. Right? So with this formula, with the help of this formula, इस फॉर्मूले की मदद से हम पूरे ब्रह्मांड का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, सो
द क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, तो क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है कि टोटल चार्ज अर्थात क्यू ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल, यह एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक का मतलब होल नंबर का गुणज होता है ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज, राइट। सो क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज इक्वल टू 0 +1 प्लस या -1 और +2 -2 +3 -3. This is called quantization of electric charge. All right.